नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। पिछले सोमवार को नगर निगम हाउस की बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक टल गई। अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात को छोड़ दें, विपक्षी पार्षदों की बात करें, तो इस समय वो आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि इस समय जो हालात बन रहे हैं, जिस समय पार्षदों में गुस्सा है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी, या कहें तो जो नए मेयर बने हैं प्रवीण कुमार पीना जी, वो अपनी पहली बैठक नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, ये कुछ लोगों के कहने से अगर इस तरह की चीजें बाहर आती हैं तो ये सही नहीं है। मैं जब इस मुद्दे पर आगे गया, मैंने जब वो खंगाला, हालांकि क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले में पूरी तरह चुप थी, मेयर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, बैठक का एजेंडा नगर निगम के अधिकारियों ने खुद ही तैयार कर दिया और जब साइन कराने गए उस एजेंडा पे तो पता चला मेयर को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मीटिंग का प्रस्ताव होने जा रही है, कोई मीटिंग होने जा रही है सदन की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा को फोन किया कि हाउस की मीटिंग का एजेंडा क्या उन्होंने बनवाया है। एमएलए भी हैरान थी कि उनकी कोई जानकारी में नहीं है। यानी नगर निगम के अधिकारियों ने खुद ही हाउस की मीटिंग की डेट डिसाइड कर ली, खुद ही एजेंडा तैयार कर लिया, ना मेयर को पूछा गया ना एमएलए को पूछा गया। दोस्तों, हैरानी की बात है। और उस एजेंडे में ऐसे ऐसे ठेकेदारों को काम आवंटन के लिए प्रस्ताव साथ में थे जिन्होंने निर्माण कार्य में तमाम प्रकार की धांधलियां की हैं। दोस्तों, प्रवीण कुमार पीना की बात करें तो अभी 3 महीने पहले ही वो नए मेयर के रूप में आए हैं। इससे पहले शायद यही होता रहा था कि अधिकारी जैसा चाहते थे, जैसी मनमानी करते थे, काम कराते रहते थे। और आज स्थिति ये हो गई है कि नीतिका भल्ला ने, इससे पहले मेयर थी नीतिका भल्ला, उन्होंने नगर निगम की एफडी के रूप में जितनी राशि नगर निगम में छोड़ी थी, आज वो उससे आधी भी नहीं बची है। बहुत सारी राशि गुम हो चुकी है, गायब हो चुकी है, या पता नहीं किस विकास के काम में लगी। अधिकारियों की मनमानी एक लंबे समय तक रही। जैसे ही नीतिका भल्ला का मेयर पद गया, उसके बाद जिस तरह से अधिकारी हावी हुए, और वही वजह है कि देखिए, एक सड़क आधी रात को बिछाई जाती है और सड़क सुबह जब वो उसकी गिट्टियां, उसके पत्थर बिखरने लगते हैं, तो नगर निगम सुबह उसे उठाकर पत्थरों को ले जाता है। कितनी हैरानी की बात है। और आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ, नगर निगम के एक भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि महमे वाला रोड पे, वहां पे सीवरेज के हौद बनाए जा रहे थे। उस समय सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार पीना मौके पर पहुंचे तो देखा कि जहां सीमेंट लगना चाहिए था, जहां रेता लगना चाहिए था, वहां मिट्टी लग रही है। बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा था। प्रवीण कुमार पीना ने वो सामग्री अपने कब्जे में ली। नगर निगम के उस समय के निगम कमिश्नर को शिकायत की कि इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने परवाही नहीं की, क्योंकि उस समय अधिकारी हावी थे, मेयर बलजीत सिंह चन्नी थे। यानी लिखित शिकायत के बावजूद, सीनियर डिप्टी मेयर की लिखित शिकायत के बावजूद, उस ठेकेदार को की शिकायत पर विचार करना तो दूर, उस ठेकेदार को उस काम का पेमेंट हो गया जो सीमेंट की जगह मिट्टी लगा रहा था। मोगा के लोगों, ये पिछले कुछ साल में किस तरह से नगर निगम अधिकारियों ने चलाई है, किस तरह से जनता की जेब से आने वाले टैक्स की राशि का दुरुपयोग किया है। आप सड़क की किसी भी, मोगा की किसी भी सड़क पर निकल जाए, किसी भी गली में निकल जाए, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई गई है। इंटरलॉकिंग टाइल्स किस लिए आई थी? क्योंकि ये ज्यादा समय तक चलती है। प्रीमिक्स की सड़क की बजाय इंटरलॉकिंग टाइल्स का जीवन ज्यादा होता है। लेकिन शायद ही आपने ऐसा देखा होगा, आज से 2 साल पहले की बात करें तो,
इंटरलॉकिंग टाइल्स की किसी भी सड़क पर चले जाओ, अभी नई नई टाइल्स बिछी हैं, जमीन में घुस गई बीच बीच में। कई जगह वो इंटरलॉकिंग टाइल्स या तो उखड़ गई या जमीन में घुस गई, साइड में गिरी हुई हैं। ये मैं नज़ारा आपको अब आज से हर दिन ये दिखाऊंगा कि किस तरह का विकास मोगा में अधिकारियों ने किया है। और यही वजह है नगर निगम धीमे धीमे, जो पंजाब की सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास में रिजर्व रहता था, आज वो नगर निगम कंगाली के कंगाली की तरफ जा रही है। जब मैंने इस संबंध में मेयर प्रवीण कुमार पीना जी से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया इस बात से कि एजेंडा बनाने तक उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जो अंदर से मुझे पता चला है, जो सोर्स से पता चला है, उसमें जब एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर ने इस बात को सुना तो वो गुस्से में तिलमिला गई और उन्होंने मेयर प्रवीण कुमार पीना से कहा कि आप डीओ लेटर बनाइए, सरकार से मैं इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराती हूं। क्योंकि इतनी अंधेर करी थी कि जब मन किया आपने बैठक बुला ली और बैठक में अपने मन से सारे प्रस्ताव डाल दिए। जब मेयर ने कुछ कामों के बारे में बात की तो वही अधिकारी उन्हें पट्टी पढ़ाने लगे कि अगर ऐसे कोई काम आते हैं तो वित्तीय कमेटी से सलाह लेके उनसे एडवाइजरी लेकर वो काम किए जा सकते हैं, उसमें अधिकार एक छोटे से फंड का है। यानी अब तक ये अधिकारी वो छोटे छोटे फंड को बहुत जरूरी काम बताकर उसका दुरुपयोग करते रहे हैं बिना टेंडर डाले हुए। कई काम ऐसे हुए हैं जो काम हो चुके हैं, उनके टेंडर, उनकी जो प्रस्ताव है हाउस में, वो अब आएंगे, काम पहले ही करा लिए, पैसे का भुगतान भी पहले ही हो गया, अब हाउस की बैठक में उन प्रस्तावों को लाया जाएगा। इस तरह से नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी मनमानी से नगर निगम के खजाने को लगभग खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पैसा, इतना पैसा कहाँ गया? प्रवीण कुमार पीना अनुभवी हैं, वो हर चीज को देखते हैं। एक एक प्रस्ताव, जो एजेंडा तैयार किया गया था, उसमें उन्होंने काफी बदलाव किए हैं। हालांकि एमएलए अमनदीप कौर के गुस्से को उन्होंने ये कहते हुए शांत किया कि मैडम हमें काम लेना है, इन्हीं अधिकारियों से लेना है। एक चेतावनी देते हैं कि इस बार तो आप पकड़ लिए गए, लेकिन अगली बार से आपने कुछ किया तो आपका सिर्फ ट्रांसफर नहीं होगा, आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ एफआईआर। तब जाके एमएलए का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से मोगा नगर निगम को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। आखिरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं किस तरह से मोगा में विकास हुआ है आज से आपको हर दिन मैं दिखाऊंगा कि कहां पैसा गड्ढे में गया है। बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले नगर निगम के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि आज की डेट में जिस समय नीतिका भल्ला थी उस समय नगर निगम के पास एफडी में कितनी राशि थी और आज कितनी है, ये जरूर मुद्दा बनेगा। और अगर अभी भी आम आदमी पार्टी नहीं संभली और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले नगर निगम के चुनाव में उनको इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक तो जो अंदर की चीजें बाहर निकल के आई हैं इतनी ही, लेकिन मैं अब आज से हर रोज आप देखेंगे कि किस तरह से विकास के नाम पर पैसे को मिट्टी में डाला गया है, वो मैं पिक्चर आपको देखेंगे। आज की बात यहीं तक, फिर मैं कल आपको उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ाऊंगा, आपको वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।